अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ बैंक शुरू किया था, बैंक की तश्कील। उसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़े थे। आज हम लोगों ने स्टेजेस पढ़नी हैं। हम देखेंगे कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं बैंक के एस्टेब्लिशमेंट में। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है प्रमोशन स्टेज। किसी भी बैंक को एस्टेब्लिश करने के लिए ये जो स्टेप हमें नज़र आ रही हैं या स्टेजेस हैं, इनसे गुजरना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है प्रमोशन स्टेज में आइडिया। बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये आइडिया लिया जाता है कि किस टाइप का बैंकिंग बिजनेस हम लोगों ने स्टार्ट करना है। बैंक जो ओपन किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा, वो स्केजुअल होगा या नॉन स्केजुअल होगा, या बैंक का क्या नाम रखा जाएगा। तो ये सब जो है ये सोचा जाता है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम। सेकंड पॉइंट हमारे पास है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इस पॉइंट में कहते हैं कि डिसाइड करने के बाद नेचर और टाइप बिज़नेस की तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ली जाती है कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा या कौन कौन सा स्टाफ रिक्वायर्ड होगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास है एस्टिमेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर ये देखा जाता है कि कितना अखराजात जो बैंक को स्टार्ट करने के लिए, बैंक के एस्टैब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी हैं, उन सब अखराजात का तखमीना लगाया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है। आगे आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, नेम ऑफ बैंक। फिर ये डिसाइड किया जाता है, प्रोमोटर डिसाइड करते हैं कि बैंक का नाम क्या रखा जाएगा। बैंक का नया नाम ऐसा होना चाहिए जो इसके फंक्शंस को इंडिकेट करता हो, जो बताता हो कि बैंक कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करता है। बैंक का नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों को आसानी से याद हो जाए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए बैंक का नाम जो है वो सोचा जाता है। बैंक के नाम के लिए सबसे पहले जो है रजिस्ट्रार से परमिशन लेना ज़रूरी होता है। आगे आते हैं 5 पॉइंट पर, फाइनेंशियल सोर्स। The promoter has also decide the financial source of the bank. The public bank can raise its fund by issuing share and debenture by making the agreement with underwriter. तो ये हम लोगों ने कंपनी में भी पढ़ा था, कंपनी की तश्कील में भी, कि अगर पब्लिक कंपनी होगी तो वो शेयर और डिबेंचर जारी करती हैं आम आवाम में, तो अपना सरमाया जो है, कैपिटल जो है वो इकट्ठा कर लेगी। तो यही बात उन्होंने कहा है कि अगर पब्लिक बैंक होगा तो पब्लिक बैंक जो है अपने शेयर और डिबेंचर जो है इशू करके, अंडर राइटर से एग्रीमेंट करके, तो अपने जो बैंक का सरमाया होगा, कैपिटल होगा, वो इकट्ठा कर सकती है आराम से। आगे आते हैं 6 पॉइंट पर, प्रिपरेशन ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट। In addition to above discussed matter, the promoter also prepared the essential document for the formation. मेमोरेंडम, जिसमें आर्टिकल और प्रोस्पेक्टस आता है। ये बात हम लोगों को पता है कि कंपनी की तश्कील के लिए भी ये तीनों डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं और बैंक की तश्कील के लिए भी ये तीनों डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं। 7 पॉइंट हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ कैपिटल इशू। फॉर द मैक्सिमम इशू ऑफ शेयर, कैपिटल और डिबेंचर, प्रोमोटर हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन एडवांस। ज़्यादा से ज़्यादा डिबेंचर्स या शेयर जारी करने के लिए पब्लिक बैंक को गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पब्लिक बैंक के लिए ज़रूरी है कि मैक्सिमम शेयर और डिबेंचर इशू करने के लिए, जारी करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से इजाज़त लें। आगे आते हैं। आगे जो हमारे पास सेकंड पॉइंट शुरू होता है वो है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। पहले हम लोगों ने प्रमोशन स्टेज की हेडिंग्स पढ़ी थी, अब हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन स्टेज की